Hello students, welcome to online study English medium. In today's session, subject is Science Standard 7, Chapter number 2, Nutrition in Animals Revision. Today we are going to revise the chapter number 2 and then we will discuss some objective type question answers. So let's start. Points to be discussed. Various organs of the human digestive system in the sequence are mouth, that is also known as buccal cavity, esophagus, which is known as food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. अब हमारी जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हमें पढ़ना है कि हाउ फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द सिस्टम. सो फूड की जो डाइजेशन प्रोसेस है वो समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ह्यूमन बींग्स के कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स. फर्स्ट वन इज़ द माउथ विच इज़ ऑल्सो नॉन एज बकल कैविटी. माउथ जो है उससे हम क्या करते हैं, वी यूज़ टू इनटेक द फूड फ्रॉम द माउथ. हम माउथ से खाना खाते हैं एंड हमारी जो बकल कैविटी है उसके अंदर क्या होता है, टीथ होते हैं और जिससे फूड जो है उसका ब्रेकडाउन होता है. नेक्स्ट वन इज़ गिवन विच इज़ एसोफेगस विच इज़ ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. और फूड पाइप जो है वो क्या काम करेगी, हम जो भी फूड है वो स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो वो फूड पाइप से स्टमक के अंदर जाता है. सो माउथ और स्टमक के बीच जो ये कनेक्शन होता है वो फूड पाइप की हेल्प से होता है. एंड स्टमक इज़ अ लार्ज मस्कुलर बैग, वो एक लार्ज मस्कुलर बैग होती है एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स फंक्शन इज़ टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड and this hydrochloric acid kills the bacteria present in the food. Then food is transferred to the small intestine. अब स्टमक के अंदर जो भी एसिड रिलीज होता है वहाँ से बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएंगे, फिर फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. इट्स नेम इज़ स्मॉल बिकॉज ये दिखने में स्मॉल है बट एक्चुअली इट इज़ 7.5 मीटर लॉन्ग. और डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट होता है एंड यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूमेरियस विच आर नॉन एज विलेज. देन फूड इज़ ट्रांसफर्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड जाता है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 मीटर लॉन्ग. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो फूड और जो भी सॉल्ट अनडाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वॉट एवर इज़ द रिमेनिंग वेस्ट इट पासिस थ्रू द रेक्टम एंड रेक्टम के अंदर जो ये फिसेस है वो रेक्टम से एनस के थ्रू रिलीज होते हैं. सो दिस इज़ द हाउ these organs works and how they are included in the digestive system. Now the glands which are associated with the human digestive system are salivary gland, liver and pancreas. अब salivary gland, liver और pancreas ये तीनों ऐसी glands हैं जो हमारे digestive system के साथ related है, यानी ये digestive system के अंदर जो process होती है digestion की उसमें participate करते हैं. सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो वो माउथ यानी कि बकल कैविटी के अंदर लोकेटेड होती है और वो सलाइवा को सिक्रेट करती है. नेक्स्ट वन इज़ लीवर. लीवर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी और ये हमारे अपर एब्डोमेन के अंदर होती है एंड इट सीक्रेट बाइल जूस. और बाइल जूस जो होते हैं वो टेम्पररी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ पैनक्रियाज. पैनक्रियाज इज़ लोकेटेड बिलो द स्टमक. और पैनक्रियाज और लीवर जो है वो जो भी एंजाइम सिक्रेट करते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं. नाउ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस जो है वो कैसे होती है, फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट कैसे होता है, वेस्टेज जो है वो एक्सक्रेट कैसे होगा. फर्स्ट वन इज़ द इंजेशन. इंजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी. हम जो खाना खाते हैं ना, मुंह के अंदर खाना खाते हैं, उसको हम इंजेशन बोलते हैं. सेकेंड वन इज़ डाइजेशन. डाइजेशन is a process of mechanical and chemical breakdown of the food and digestion begins in the mouth itself because whenever we chew food we convert larger substance or we can say molecules of the food into the smaller one. और अगर आप chew longer period के लिए करोगे तो सलाइवा जो है वो ऐड होता है फूड के अंदर और वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन.
वंस फूड इज़ डाइजेस्टेड, और डाइजेशन जो है वो जैसे मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होता है। और एब्जॉर्प्शन क्या है, तो जो भी फूड के अंदर यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स है, वाटर है, इन सब को एब्जॉर्ब किया जाता है और वो फिर ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज एब्जॉर्प्शन एंड इट इज़ डन इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वन इज़ एसिमिलेशन. This is the process in which food is taken by the body cell and it is used for energy, growth and repair. अब हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए वो ब्लड के अंदर जाते हैं, वहाँ से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, और हमारी कुछ भी वर्क करना है हमें तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। बॉडी का जो ग्रोथ होता है उन सब के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये जो प्रोसेस होती है दैट इज़ नॉन एज एसिमिलेशन. लास्ट वन इज़ एजेशन. Digestion is the process in which undigested food is removed from the body. अब इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी वेस्टेड फूड है ना उसको बॉडी से एक्सक्रेट करना ज़रूरी है. एज़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ये जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, विच इज़ हार्मफुल टू अस, इसीलिए उनको एक्सक्रेट करना यानी कि रिमूव करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एजेशन. हियर यू कैन सी होल प्रोसेस. अब यहाँ पे जो फूड है वो कैसे यहाँ पे हम इनटेक करते हैं फूड की, राइट. फिर वहाँ से एसोफेगस के थ्रू स्टमक में आएगा, स्टमक से ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और फिर रेक्टम के पास होके एनस के थ्रू ये रिलीज़ हो जाता है. नाउ फर्स्ट यू च्यू योर फूड, हम पहले च्यू करते हैं, फिर ये क्या होता है कि एसोफेगस के थ्रू नीचे आता है, यहाँ से स्टमक के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर ये प्रोटीन और ये सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वहाँ से ये इंटरनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, जहाँ पे जो भी ये एब्जॉर्ब किया जाता है फूड को, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ से सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा, एंड फाइनली वहाँ से ये रेक्टम में जाता है और एनएस के थ्रू ये फूड जो है वो जो भी वेस्टेज आई मीन वो रिलीज़ हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट इज ग्रास ईटिंग एनिमल्स. रूमिनेंट्स कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज व्हाइल ह्यूमन बींग्स कैन नॉट. अब रूमिनेंट्स जो होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काव एंड बफेलो, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज उनके जो स्टमक है उसमें एक ऐसा एसिड रिलीज़ होता है जिससे सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाता है. अब उनकी ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करती है, तो उनके स्टमक के अंदर रूमेन नाम की एक बैग होती है. नाउ हाउ इट वर्क्स. अब यहाँ से ये क्या करते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है ना वो एट ए टाइम पूरा जो ग्रास है वो खा लेते हैं और तुरंत ही उसको स्वेलो कर लेते हैं और ये रूमेन के अंदर स्टोर किया जाता है. हियर partial digestion begins and whatever is the component, डाइजेशन के बाद जो ये पार्शियल डाइजेशन के बाद कर्ड होता है, और ये जब ग्रास एक साथ पूरा खा लेते हैं रूमेन के अंदर स्टोर होता है, फिर वो क्या करेंगे, आराम से बैठ के वापस उसको बकल कैविटी के अंदर लाते हैं और च्यू करते हैं स्लोली, और ये सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं. वहाँ से ये वापस स्टमक के अंदर आएगा जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एसिड्स जो है उनके साथ मिक्स हो जाएंगे और डाइजेशन की प्रोसेस होगी. वहाँ से ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और फाइनली जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है फिर एसिमिलेट होता है एंड वहाँ से ये फिर एक्सक्रेट होता है, जिस प्रोसेस को हम एजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion are the steps involved in the nutrition of amoeba. अब अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बट उसके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो सारी प्रोसेस इंक्लूड होती है जो एक ह्यूमन बींग के अंदर होती है. एंड हाउ डू दे गेट द फूड, वो फूड कैसे लेते हैं, वी नो वेरी वेल. इट्स शेप इज़ नॉट डिफाइंड, इसका जो शेप है वो डिफाइन नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है. तो जैसे ही वो फूड पार्टिकल को देखेंगे तो उनके आसपास ये स्यूडोफोडिया यानी कि फॉल्स लेग से ये फूड को कवर अप कर लेंगे. फूड को कवर अप करने के बाद ये फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन जो प्रोसेस है वो होती है. ये फूड वैक्यूल्स के अंदर एसिड्स रिलीज़ किए जाते हैं जिससे ये फूड पार्टिकल्स जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं. फिर उसको एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट किया जाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको
वापस बॉडी से बाहर निकालने के लिए, यानी कि एडिशन की जो प्रोसेस करने के लिए अगेन अमीबा जो है वो अपना शेप चेंज करता है और एडजस्टेड वेस्ट जो है उनको बॉडी से रिमूव करता है. So this is all about the summary of this chapter. Now we are going to discuss about the objective types question answers of your exercise, as long question answers will not be there in the examination from this chapter. So let's discuss some exercise. Question number 1 is fill in the blanks. First blank is the main steps of nutrition in humans are. हमें ये पूरे प्रोसेस के नाम बताने हैं. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश. ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट होती है? आंसर इज लीवर. नेक्स्ट वन इज द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड. अब स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या रिलीज़ करता है? इट रिलीजेज डाइजेस्टिव जूस, जिससे फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है. नेक्स्ट वन इज द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड डैश. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं आउटग्रोथ, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नॉन एज विली. और ये विली क्या करती है कि जो एब्जॉर्प्शन एरिया है वो इंक्रीज़ करती है, सो फूड जो है वो फास्टर एब्जॉर्ब होगा. नेक्स्ट वन इज़ अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश. अमीबा फूड को कहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं? इट डाइजेस्ट इन द फूड वैक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इफ़ इट इज़ फॉल्स. अब स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स वो हमें बताना है. फर्स्ट वन इज़ डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक. अब स्टार्च का डाइजेशन स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है. इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स. वाई? बिकॉज स्टार्च का डाइजेशन जो है वो हमारी बकल केविटी यानी माउथ के अंदर होता है. नेक्स्ट वन इज़ द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा. अब हमारी जो टंग है ना वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है. येस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट वन इज़ द गोल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर बाइल जूस. ये गोल ब्लैडर जो है वो बाइल को टेम्पररीली स्टोर करती है. येस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट वन इज़ द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम. अब रूमिनेंट्स जो है वो swallowed ग्रास है उनको वापस माउथ के अंदर लाते हैं, मुंह में लाते हैं और फिर उनको कुछ टाइम के लिए च्यू करते हैं. येस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 3. Take as mark the correct answer in the following. First one is fat is completely digested in the stomach, mouth, small intestine और large intestine. अब फैट जो है उनका डाइजेशन कहाँ पे होता है? आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ये फैट है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है. नेक्स्ट वन इज वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द. ऑप्शंस आर स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. अब अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो ये वाटर होता है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट वन इज़ मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2. अब हमें मैच करना है. कॉलम 1 के अंदर फूड कंपोनेंट्स दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड सम ऑप्शंस आर गिवन हियर. लेट्स लुक एट द आंसर. फूड कंपोनेंट्स दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन. लाइक ये प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो है वो डाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट्स डाइजेशन के होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर जो है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है. प्रोटीन्स, एमिनो एसिड इज अ प्रोटीन एंड फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. दीज आर द करेक्ट आंसर्स. नेक्स्ट वन इज़ विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज़ इन्वॉल्व इन. कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्वॉल्व होता है वो हमें बताना है. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. फूड को कौन एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट वन इज़ च्यूइंग ऑफ फूड. फूड को च्यू कहाँ पे करते हैं? इट इज़ डन इन द माउथ विच इज़ ऑल्सो नॉन एज बकल कैविटी. नेक्स्ट वन इज़ किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को कौन किल करता है? आंसर इज़ स्टमक. जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है उससे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं. नेक्स्ट इज़ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड. अब डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है? इट कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द फेसेस.
अब फिजिस का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बिकॉज वहाँ पे सॉल्ट और वाटर जो भी है अनडाइजेस्टेड फूड में वो एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर फिजिस वहाँ से रेक्टम में जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। अगेन हमें मैचिंग करना है। Answers are also given: salivary gland, stomach, liver, rectum, small intestine and large intestine। यानी कि यहाँ पे हमें सारे ऑर्गन्स दिए हैं और कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है। salivary gland, करेक्ट आंसर इज सलाइवा सिक्रेशन, क्योंकि ये सलाइवा को सिक्रेट करता है। stomach, इट रिलीजेज एसिड। liver, बाइल जूस सिक्रेशन, लीवर के अंदर से बाइल जूस जो वो सिक्रेट होता है। नेक्स्ट वन इज रेक्टम, रेक्टम स्टोरेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड एंड द फेसिस। अब ये फेसिस को और अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। देन नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर जो है उनको और सॉल्ट को लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स। बट रिमेंबर वन थिंग इज, अगर मैचिंग दिया है तो यू डोंट जस्ट लर्न इट एज मैचिंग, सिर्फ मैचिंग की तरह लर्न नहीं करना है उसको, आपको ऑब्जेक्टिव्स की तरह, MCQ, फिलअप्स, इन सब की तरह लर्न करना है। लाइक सिक्रेशन ऑफ द बाइल जूस, अगर ऐसा पूछा जाए आंसर शुड बी लीवर, यू शुड लर्न इन दिस पैटर्न। हियर वी हैव रिवाइज्ड chapter and some of the question answers as well. Thank you.